गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोनिका थंदेरा आपकी हिंदी विषय अध्यापिका आप सभी का कक्षा 5 में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। आज हम पाठ 2 शेर और लड़का पढ़ने जा रहे हैं। यह कहानी लेखक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। इसके अंतर्गत लेखक हमें अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों एवं जो समस्याएं हमारे जीवन में बहुत सी बार आती हैं उनसे बचने की, या ये कह सकते हैं कि हमें उन समस्याओं का समाधान, उन मुसीबतों का समाधान निकालने एवं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लेखक प्रेरित कर रहा है। लेखक के अनुसार हमें इन मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए और बहादुरी से सामना करना चाहिए। संकट की घड़ी में हमें हमेशा साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए। इस कहानी के अंतर्गत लेखक एक बच्चे की बहादुरी और उसकी स्वामी भक्ति का वर्णन कर रहा है। यह लड़का एक गडरिया है जो अपने मालिक की गाय ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है और संकट की स्थिति में वह बालक शेर के शिकार से बचता है। उसके सामने उस जंगल में एक शेर आ जाता है और उसने अपने आप को किस तरह इस मुसीबत से बचाया, इसी के बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। शेर का नाम सुनते ही कपकपी सी होने लगती है और उसका भयानक चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। शेर अक्सर जंगलों और कछारों में रहता है। क्या होता है, जब भी हम शेर का नाम सुनते हैं क्या होता है, एकदम से हमारे शरीर में कपकपी आने लग जाती है और हमें डर लगने लगता है कि कहीं ये शेर हमारे सामने आ गया तो हम क्या करेंगे। उस समय उसका जो भयानक सा चेहरा होता है, उसके लंबे लंबे दांत होते हैं, उसकी जो आंखें होती है डरावनी, उनके बारे में सोच कर ही हमें डर लगने लगता है। शेर कहाँ रहता है? शेर अक्सर जंगलों और कछारों में रहता है। कछार का मतलब होता है नदी के किनारे की निचली सतह, ऐसी जगह जो नदी के किनारे हो और वहाँ जो नीची ज़मीन होती है, गीली ज़मीन और नीची जगह, वहाँ शेर अक्सर पाए जाते हैं। कभी कभी वह उन जंगलों के आसपास बसे गाँव में भी आ जाता है। हमने अक्सर सुना है कि किसी गांव के अंदर शेर आया और किसी छोटे बच्चे को अपने मुंह में दबा के उठा के ले गया। क्या होता है, जब ऐसे जंगलों के आसपास जो गांव बसे होते हैं, शेर अक्सर वहाँ भी आ जाते हैं। वहाँ के छोटे छोटे बच्चों और जानवरों के बच्चों को उठा ले जाता है। कभी कभी उन जानवरों को भी मारकर खा जाता है जो जंगलों में चरने जाया करते हैं। शेर क्या करता है, जब गांव में आता है तो बच्चों के साथ साथ बहुत सी बार जानवरों को भी उठा लेता है। जो हमारे पेट्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, उनके भी जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़ों का तो शिकार वो कम करता है। बड़ों का शिकार वो जंगल में ही रह के करता है। जब जानवर बड़ा जानवर हो तो वो जंगल में शिकार करता है, परंतु जब वो गांव में आ जाता है तो जो इन जानवरों के बच्चे होते हैं उन्हें भी वो उठा के ले जाता है और खा जाता है। या बहुत सी बार उन जानवरों का शिकार भी वो कर लेता है जिन्हें ये गांव वाले चरने के लिए जंगल में भेज देते हैं। गडरिये होते हैं, उनका क्या काम होता है, वो इन जानवरों को चराने के लिए ही जंगल में जाया करते हैं। एक बार एक गडरिये का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर वह एक झरने के किनारे मछलियों को पकड़ने में लग गया। बालक तो था ही सही, बच्चा, जैसे आप लोग बच्चे हैं वैसे ही वो भी बच्चा था, गडरिये का बच्चा था वो भी। गडरिया कौन होता है? जो पशुओं को, भेड़ बकरियों और गाय बैलों को चराने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? गडरिया कहते हैं। वह लड़का भी क्या कर रहा था, वो गाय बैलों को लेकर गया था जंगल में और वहाँ उसने उनको तो चरने के लिए छोड़ दिया और खुद
वहाँ जो पास में झरना था उसके किनारे बैठकर मछलियाँ पकड़ने लगा। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, सबको एक साथ इकट्ठा कर लिया, मगर उसमें से क्या हुआ, एक गाय गायब थी। उसने इधर उधर दौड़ धूप की मगर उस गाय का पता न चला। उसने खूब ढूंढा, लेकिन क्या हुआ, उसे वो गाय नहीं मिल पाई। अब वह सोचने लगा, मालिक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और वो बहुत घबराने लग गया इस बात से कि वाकई में जिस समय मालिक को ये बात पता चलेगी कि उनकी एक गाय कम है, ये सारे जानवर किसके थे, उसके नहीं थे, वो किसी के यहाँ से ये काम करता था, गाय बैलों को चराने का किसी के यहाँ पे काम करता था। तो उसने यही सोचा कि अरे जब मेरे मालिक को पता चलेगा कि गाय कम हो गई है तो वह तो मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। और वो बहुत घबरा गया। हालांकि इस वक्त ढूंढने का मौका न था क्योंकि जानवर अंधेरे में इधर उधर चले जाते। यदि वह उस एक गाय को ढूंढने निकलता उस समय पे तो बाकी के जो जानवर थे वो भी इधर उधर चले जाते। इसलिए उसने उन्हें इकट्ठा किया और अंत वह उन्हें साथ लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर किसी से बिना कुछ कहे गाय की तलाश में निकल पड़ा। उस बच्चे ने क्या किया, वो सारे जानवरों को जंगल से ले आया और उसने उन जानवरों को वापस उनके बाड़े में, यानी जहाँ गाय बैलों को बांधा जाता है उस जगह को बाड़ा कहा जाता है, उस बाड़े में उन्हें वापस से बांध दिया उसने सभी जानवरों को। और बिना किसी से कुछ कहे वह वापस उस गाय की तलाश में जंगल में चला गया। उस छोटे से लड़के की यह हिम्मत तो देखो। अंधेरा हो रहा है, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, जंगल भाए भाए कर रहा है, गीदड़ का होवाना सुनाई दे रहा है और वह बेखौफ जंगल में आगे बढ़ता जा रहा है। क्या हुआ, वो बिना कुछ कहे निकला। अब जंगल में इतना सन्नाटा, बिल्कुल शांत, इस तरीके का माहौल हो रहा था कि यदि वहाँ पत्ते भी आपस में टकरा रहे थे तो उनकी भी आवाज़ गूंज रही थी। हवा जो थी वो एकदम साए साए हवा चल रही थी। जंगल ऐसा लग रहा था जैसे मानो खाने को दौड़ रहा हो, भाई भाई कर रहा था, मतलब खाने को दौड़ रहा हो। गीदड़ों का होवाना सुनाई दे रहा था, यानी गीदड़ की जो आवाज़ होती है उसे होवाना कहते हैं, वो तक सुनाई दे रहा था। और फिर भी वह क्या कर रहा था, वह बेखौफ जंगल में चलता जा रहा था। अब इसे हम क्या कहें, वह बच्चा इतना अपने स्वामी के लिए, अपने मालिक के लिए स्वामी भक्त था कि वह उस गाय को ढूंढने के लिए चला गया। कुछ देर तक तो वह गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। जब पूरी तरीके से अंधेरा हो गया तब उसे जंगल में डर लगने लगा। जंगल में तो अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, यदि अकेले जंगल में जाना पड़ जाए तो हर किसी के पसीने छूट जाएंगे, यानी सभी को डर लगने लग जाएगा। फिर उस छोटे से बच्चे की क्या बिसात, यानी अब वो भी क्या कर सकता था, जब इतने बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट सकते हैं तो वो तो एक मामूली छोटा बच्चा था। तो फिर उसकी क्या बिसात, यानी उसकी क्या हैसियत थी उस समय कि वह अकेला जंगल में रुकता, मगर जाए कहाँ। जब उसे कुछ न सूझा तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया, यानी जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान लिया। यानी उसने यही सोचा कि आज की रात मैं इसी पेड़ पर गुजारूंगा, मैं यहीं रहूंगा। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि बगैर गाय को लिए घर नहीं लौटेगा। दिन भर का थका मांदा तो था ही, अतः उसे जल्दी ही नींद आ गई। नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती। अब उसने क्या किया, उसने ये पक्का निश्चय कर रखा था, उसने ठान रखा था कि भाई मैं बिना गाय लिए तो वापस नहीं जाऊंगा। और फिर भी क्या हुआ, अब वो दिन भर का थका हुआ, वो इतना काम कर चुका था, गायों को बैलों को जंगल में चरा रहा था, वो बहुत थक गया था। तो उसने क्या किया, अब उसको नींद आने लगी तो वह सो गया। उसको बहुत जल्द नींद आ गई, उस पेड़ पर भी उसे नींद आ गई।
इसलिए लेखक ने ये बात कही है कि नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती, यानी यदि हमें नींद आ रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम पलंग पर ही सोएं या हमें मखमली गद्दा मिले तो ही हमें नींद आएगी। बहुत सी बार क्या होता है, जब नींद आती है ना तो हमें बैठे बैठे कुर्सी पे भी नींद आ जाती है, और नहीं तो जहाँ हम ज़मीन पे भी बैठे हैं ना तो हमें नींद ज़मीन पे भी आ जाती है, क्योंकि वाकई में नींद जब आती है तब हमें ये होश नहीं रहता कि हम गद्दे पे सोए हैं या हम पलंग पे सोए हैं या ज़मीन पे ही सो गए। अचानक पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। इतनी जोर से हिलने लगा कि उसकी नींद खुल गई। गिरते गिरते बच गया। सोचने लगा पेड़ कौन हिला रहा है। आंखें मलकर नीचे की तरफ देखा तो उसके रोए खड़े हो गए। एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाई हुई आंखों से ताक रहा था। अब क्या हुआ, उसे तो गहरी नींद आ गई थी पेड़ पर। उतने में ही क्या हुआ कि पेड़ बहुत जोर जोर से हिलने लग गया और उसकी नींद खुल गई। उसने सोचा, अरे ये पेड़ कौन हिला रहा है इतनी जोर से, ऐसा क्या हो गया जो पेड़ इतना हिल रहा है। भैया पेड़ इतनी जोर से हिल रहा था कि वो गिरते गिरते बचा नीचे नींद में। उसने एकदम से अपनी आंखें मसली, आंखें खोली, यानी मसलने का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि भी आंखें कोई मसलने की चीज़ है, मसलने का मतलब होता है आंखें ध्यान से खोली, ध्यान से देखा कि भाई क्या हुआ। उसने जैसे ही नीचे देखा उसके रोए खड़े हो गए, यानी उसे डर लग गया। वो एकदम से घबरा गया कि भाई ये तो शेर आ गया। पेड़ के नीचे कौन खड़ा था, शेर खड़ा था, और वो उसी की तरफ, उस बच्चे की तरफ ही झांक रहा था, उसको ही ताक रहा था कि भाई अब तो मुझे खाने को एक बच्चा मिलेगा। और बच्चा डर गया कि अरे नीचे तो शेर आ गया। उसकी जान सूख गई। किसकी? बच्चे की। जान सूखने का क्या मतलब होता है? उसे एकदम से मृत्यु का डर सताने लगा कि आज तो मुझे इस शेर ने खा ही लिया समझो। क्यों? क्योंकि शेर से कौन बच के भाग सकता है। शेर तो इतनी तेज भी दौड़ता है, वो अब इतनी तेज दौड़ के मुझे पकड़ लेगा यदि मैं उतरा, और यदि पेड़ से नहीं उतरा तो ये पेड़ को हिला हिला के ही मुझे नीचे गिरा लेगा। अब उसको एकदम से डर लगने लग गया कि आज तो मेरी जान गई। वह दोनों हाथों से डाल को पकड़कर उससे चिपक गया। उसने क्या किया, दोनों हाथों से बिल्कुल उस पेड़ को पकड़ लिया अपने हाथों में। जैसे जब आपको डर लगता है तो आप कैसे मम्मी से चिपक जाते हो, है ना, बस वो भी ऐसे ही उसने क्या किया, उसने उस पेड़ की डाल को पकड़ लिया, चिपक गया उससे। अब उसकी नींद भाग गई, यानी वो भले उसको थकान थी बहुत, वो उसने बहुत काम किया था, थका हुआ था, बट उस समय उसकी नींद भाग गई थी। क्यों भागी? क्योंकि उसने किसको देख लिया? नीचे खड़े हुए शेर को देख लिया। कई घंटे बीत गए पर शेर वहाँ से जरा भी ना हिला, यानी बहुत देर हो गई, बहुत देर तक शेर वहाँ खड़ा रहा, लेकिन वह वहाँ से बिल्कुल नहीं हिला। वह बार बार गुर्राता और उछल उछल कर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो वह लड़के के इतने नज़दीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्ला जाता। क्या कर रहा था शेर? शेर वहाँ से हिल नहीं रहा था, उल्टा उस बच्चे को देख के बार बार गुर्रा रहा था। गुर्रा क्यों रहा था? जिससे कि वह बच्चा डर जाए और खुद ही पेड़ पर से गिर जाए। और क्या कर रहा था शेर? उस बच्चे को पकड़ने के लिए, उस लड़के को पकड़ने के लिए बार बार उछल उछल कर कोशिश कर रहा था। और बहुत सी बार तो वो इतना नज़दीक भी पहुंच रहा था कि बच्चा डर के मारे, उस बच्चे की चीख भी निकल रही थी कि अरे आज तो मैं गया ही, इस शेर ने तो मुझे खाया ही खाया समझो। रात ज्यों त्यों कटी, सवेरा हुआ। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए। भाई अब चलो, रात तो चली गई, निकल गई रात, दिन हो गया, सुबह सवेरा हो गया। लड़के को यह उम्मीद हुई कि शायद अब यह शेर मुझे छोड़कर चला जाएगा, मगर शेर ने हिलने का नाम तक नहीं लिया। लेकिन क्या हुआ? बच्चे क्या
कि ये जो सोच थी यह भी गलत साबित हुई। वह शेर वहाँ से बिल्कुल नहीं हिला। सारा दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। यानी फिर से एक दिन, एक रात तो शेर वहीं रुका हुआ था, लेकिन अगले दिन भी जब लड़के को ये उम्मीद थी कि शेर चला जाएगा उसे छोड़कर, उस दिन भी वह शेर पेड़ के नीचे ही पूरा दिन बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह जाता कहाँ? क्या हो रहा था? उसे तो शिकार दिख रहा था अपना सामने कि आहा लड़के को मार के और वो खाता तो उसे और मज़े आती। रोज़ तो वो जानवर मार के खाता है, एक दिन वह इंसान को मार के खाता। तो वह शेर भी वहाँ से हिलने को तैयार ही नहीं था। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के की देह अकड़ गई थी। भूख के मारे बुरा हाल था, मगर शेर था कि वहाँ से ज्वार भर भी ना हटा। अब क्या हुआ? एक दिन पहले भी वह भूखा था बच्चा, अगले दिन भी उसे भूखा रहना पड़ गया। उसने खाना नहीं खाया था और क्या हुआ? पेड़ पर वो जिस प्रकार बैठा हुआ था, वहाँ बैठे बैठे उसका पूरा जो शरीर था वह अकड़ गया। भूख के मारे भी उसका बुरा हाल हो रहा था। अब खाना नहीं खाया तो भूख तो लगेगी ना बहुत तेज। मगर क्या हुआ? शेर वहाँ से ज्वार भर भी ना हटा, यानी वो बिल्कुल भी नहीं गया वहाँ से, थोड़ा सा भी नहीं हिला कहीं भी कि भाई चलो थोड़ा बहुत तो हिलता वहाँ से, तो बच्चा कैसे भी करके भागने की कोशिश करता, परंतु शेर वहाँ से बिल्कुल नहीं हिला। उस जगह से थोड़ी ही दूर पर एक झरना था। शेर कभी कभी उस तरफ ताकने लगता था। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है, उसे कुछ आस बंधी कि ज्यों तो वह पानी पीने जाएगा मैं भी यहाँ से खिसक लूँगा। अब बच्चे ने ये सोचा कि ये बार बार उधर झरने की तरफ या पानी की तरफ क्यों देख रहा है। तब उसे समझ में आया कि हो सकता है यह शेर भी कैसा है, प्यासा है। भाई बच्चे को भूख लग रही थी, पर शेर को तो प्यास लगेगी। शेर भी तो अन्न खाता है, यानी अनाज तो क्या खाएगा, मांस खाता है। शेर कैसा होता है, मांसाहारी होता है, तो भाई वो उसे भी प्यास लगती है। अब शेर जब बार बार झरने को देख रहा था तो लड़के के मन में एक ये उम्मीद आ गई कि चलो ये पानी पीने यदि गया तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। लड़का पेड़ पर से उतरने की फिक्र कर ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। शायद उसने भी लड़के की मंशा समझ ली थी। शेर पानी पीने तो गया, लेकिन फटाफट वापस आ गया। उसने उस बच्चे को उतरने का मौका ही नहीं दिया और वह शेर फटाफट से पानी पीकर लौट आया था। उसे भी लग गया था कि शायद ये बच्चा भाग जाएगा। वह आते ही इतनी जोर से गुर्राया और ऐसा उछला कि लड़के के हाथ पैर ढीले पड़ गए, मानो वह नीचे गिरा जा रहा था। जैसे ही शेर पानी पी के आया, उसने क्या किया, काफ़ी गुर्राना चालू किया। वह बहुत तेज गुर्राया कि भाई ये क्या करने की सोच रहा है। गुस्से में गुर्राया शेर भी, और फिर से ऐसा उछला जैसे कि उसने ये सोच रखा हो कि भाई अब तो मैं गिरूँगा, इसको गिराऊँगा। और उसकी इस हरकत को देख के, यानी जब शेर उछल रहा था, उसकी इस हरकत को देखकर लड़के के हाथ पांव फूल गए, यानी उसे डर लगने लग गया कि भाई अब तो ये मुझे मार के खाने ही वाला है लगता। मानो वह नीचे गिरा जा रहा हो। उसको इतना डर लग रहा था जैसे उसके हाथ फिसल रहे हो और वह उस पेड़ पर से नीचे गिर रहा हो। अब उसे मालूम होता था जैसे हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हों। ज्यों तो करके वह दिन भी बीत गया, त्यों त्यों रात होती जाती थी। शेर की भूख भी तेज होती जाती थी। शायद उसे यह सोच समझकर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज़ सामने रखी है और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूँ। क्या आज भी एकादशी रहेगी? वह रात भी उसे ताकते ही बीत गई। क्या हुआ अब? भी लड़का तो डर के मारे उसके तो हाथ पांव क्या हो गए थे, फूल गए थे, परंतु
परंतु डर के मारे और भूख के मारे उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब हाथ और पाँव पेट में ही घुस रहे हैं, यानी कि उसको बहुत तेज भूख लग रही थी। ज्यों त्यों करके दिन भी बीत गया, यानी वह पूरा दिन निकल गया और रात हो रही थी। शेर की भी भूख बढ़ रही थी। अब वह भी यही सोच रहा होगा उस लड़के को पेड़ पे देख के कि भाई मेरे सामने तो शिकार पड़ा है लेकिन मैं शिकार नहीं कर पा रहा, तो यह कैसे हो गया। तीसरा दिन भी निकल आया। मारे भूख के लड़के की आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी। डाल पर बैठना भी मुश्किल हो रहा था। कभी कभी तो उसके जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए, यानी वह अब इतना परेशान हो गया था वहाँ बैठा बैठा। उसे ये तीसरा दिन होने जा रहा था जब वह उस पेड़ पर बैठा हुआ था। तो अब भूख के मारे उसके तो क्या हो रहा था, लड़के के आँखों में तितलियाँ सी उड़ रही थी, यानी अब उसे कमजोरी भी महसूस हो रही थी, चक्कर भी आ रहे थे। और वह ये सोच रहा था कि इससे तो अच्छा होता शेर मुझे पकड़कर खा ही जाता। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती की, भगवान क्या तुम मुझ गरीब पर दया न करो। क्या हो रहा था, वह भगवान से दुआ कर रहा था कि हे भगवान मदद कर दे, मेरी मदद कर दे, इस शेर से बचा ले, या तो बचा ले और नहीं तो इसी के मुंह में डाल दे, दोनों ही बातें हैं। अब शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी। शेर क्या था, शेर भी अब थक गया था। बैठे बैठे उसका जी उब गया। वह जानता था कि अब किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई। शेर क्या था, अब जब शेर भी थक गया था तो उसे भी ये लग रहा था कि अब तो जल्दी से मुझे शिकार मिल जाए, मैं खाऊं और बस मैं अपने मन को संतुष्ट करूं। अब उस लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कोई नज़र आ जाए। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मगर वहाँ उसका रोना कौन सुनता। अब उस लड़के ने इधर उधर नज़र घुमा कर देखा कि कोई तो दिखेगा, परंतु क्या हुआ, उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अब डर के मारे उस बच्चे का रोना भी निकल आया कि अब तो उसे घर ही जाना था, मगर वहाँ उसका रोना कौन सुनता। कोई ऐसे बच्चे ही नहीं है, या वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो उसकी रक्षा कर सके उस शेर से। आखिरकार उसे एक तरकीब सूझी। वह पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया। फुनगी क्या होती है, पेड़ का ऊपरी हिस्सा जो सबसे ऊंचा होता है, उस पे चढ़ गया और उसने अपनी धोती खोलकर हवा में उड़ाने लगा। उसने क्या किया, उसने अपनी धोती खोली, एक बांस पे बांधी और हवा में उड़ाने लगा। जैसे आप झंडा लहराते हैं वैसे वो करने लगा कि शायद किसी शिकारी की नज़र पड़ जाए। भाई अब जंगल है, जंगल में तो शिकारी आते रहते हैं शिकार करने, तो उसने सोचा हो सकता है इस तरीके से इस झंडे को देख के कोई तो मुझे बचाने आएगा। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी गायब हो गई। झरने के पास खड़े कई आदमी उस उड़ती हुई झंडी को देख रहे थे। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि जंगल में पेड़ पर झंडी कहाँ से आई। लड़के ने उन आदमियों को गिना, 1 2 3 4। क्या हुआ, एकदम से उसे बहुत तेज खुशी मिली। ऐसा लगा जैसे वो उछल पड़ा खुशी के मारे। उसे जितनी भूख लग रही थी, उसको जितनी कमजोरी फील हो रही थी, वो सब क्या हुई, गायब हो गई। उसने दूर झरने के पास कई आदमियों को खड़े हुए देखा जो उसके द्वारा उड़ाई गई झंडी को देख रहे थे। लड़के ने उन आदमियों को भी गिना कि वो कितने थे, 4 आदमी थे। उसने उन्हें गिना था, 1 2 3 4। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहाँ की ज़मीन कुछ नीची थी। उसे ख्याल आया कि अगर वे लोग मुझे देख भी लें तो उनको यह कैसे मालूम होगा कि इसके नीचे 3 दिन का भूखा शेर बैठा हुआ है। अगर मैं उन्हें होशियार न करूं तो यह दुष्ट किसी न किसी को ज़रूर चट कर जाएगा। अब लड़के को बैठे बैठे क्या लगा, एकदम से उसे क्या याद आया कि जिस पेड़ पर मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ की ज़मीन तो नीची है, मैं दिख भी जाऊँ तो उन्हें शेर नहीं दिखेगा उन आदमियों को। इसलिए उसने उन्हें सचेत करने की, होशियार करने की सोची। क्योंकि
उन्हें नहीं पता चलता कि हाँ 3 दिन से भूखा शेर बैठा है, और यदि वो लड़का उन्हें होशियार नहीं करेगा तो शेर क्या करेगा, उनमें से ही किसी को मारकर खा जाएगा। यह सोचकर वह पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनते ही वे लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूकें संभाल कर उसको ताकने लगे। भाई जब लड़का ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा तो वह सब आदमी भी क्या हुए, सचेत हो गए और उस लड़के को देखने लगे। लड़के ने चिल्लाकर कहा, होशियार रहो, इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। लड़के ने क्या किया, चिल्ला चिल्लाकर उन्हें होशियार कर दिया। शेर का नाम सुनते ही वे लोग संभल गए। जैसे उन्होंने शेर का नाम सुना कि भाई पेड़ के नीचे शेर बैठा है, वे होशियार हो गए। चटपट बंदूकों में गोलियां भरी और चौकन्ने आगे बढ़ने लगे। शेर को क्या खबर कि ऊपर क्या हो रहा है, वह तो अपने शिकार की ताक में घात लगाए बैठा है। शिकारियों ने क्या किया, उन आदमियों ने कि भाई अपनी बंदूकों में गोलियां भर ली और चौकन्ने होकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अब शेर को तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि भाई उस लड़के ने इन्हें सचेत कर दिया है। क्यों? क्योंकि शेर को हमारी भाषा थोड़ी आती है समझ में कि भाई हम क्या बोल रहे हैं। जानवरों की भाषा अलग होती है, इंसानों की भाषा अलग होती है, तो जानवरों को हमारी भाषा समझ में नहीं आती, तो ऐसे शेर को भी नहीं आई। वह तो अपने शिकार को देख रहा था बस कि ये कब ऊपर से गिरे और मैं इसे खा जाऊँ। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वह चौंक उठा और उन चारों आदमियों को एक टीले की आड़ में देखा। अब जब वो आदमी आगे बढ़ रहे थे तो उनके पैरों की जो आहट हुई उससे वह शेर चौंक उठा एकदम से, और उसने उन आदमियों को एक टीले के पीछे देखा कि भाई टीले की आड़ में कुछ लोग खड़े हैं। फिर क्या कहना था, उसे मुँह मांगी मुराद मिली। भूख में सब्र कहाँ, वह इतने जोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया। जैसे उसने उन आदमियों को देखा, उसे तो उसकी मुँह मांगी मुराद यानी उसकी तो पूरी इच्छा पूरी हो गई। क्यों? क्योंकि वह 3 दिन से भूखा था, अब उससे सब्र नहीं हो रहा था, और वो इतनी ज़ोर से दहाड़ा, इतनी ज़ोर से गरजा कि जो जंगल था ना वो पूरा जंगल ही हिल गया। जंगल हिलने का मतलब उस पूरे जंगल में उसकी दहाड़ की आवाज़ गूंजने लगी। उन आदमियों की तरफ उसने छलांग लगाई। वे लोग तो पहले से ही तैयार थे। उसने क्या किया, ज़ोर से दहाड़ मारी और उन आदमियों की ओर उसने छलांग लगा दी। लेकिन वे आदमी तो सभी पहले से ही होशियार हो चुके थे, चौकन्ने थे। चारों ने एक साथ गोलियां चलाई, ठाएं 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 आवाज़ हुई। चारों ने क्या किया, एक साथ गोलियां चला दी उस शेर पे, और ज़ोर से बंदूक चलने की जो आवाज़ होती है ठाएं ठाएं, वो आवाज़ गूंजने लगी। चिड़िया पेड़ों से उड़ उड़ कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा, शेर जमीन पर गिरा पड़ा था। वह एक बार फिर उछला लेकिन गिर पड़ा, फिर वह हिला तक नहीं। बंदूक की आवाज़ से जो पेड़ों पे बैठी हुई चिड़ियाएँ थीं वो सभी उड़ गई, चिड़ियाँ उड़ गई और इधर उधर भागने लगी। लड़के ने उसके बाद नीचे देखा तो देखा क्या पाया उसने कि जो शेर है वो तो ज़मीन पर गिरा पड़ा है। शेर एक बार फिर से उछलने की कोशिश करने लगा, लेकिन क्या हुआ, वह फिर से गिर गया और फिर हिला भी नहीं, यानी वह मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि उसे गोलियां लगी थी। लड़के की खुशी का क्या पूछना, भूख प्यास का नाम तक न था। चटपट पेड़ से उतरा तो देखा सामने मालिक खड़ा है। जैसे उसने ये देखा लड़के ने कि जो शेर है वो मर गया है तो उसको तो बहुत खुशी हुई। वह फटाफट पेड़ पर से उतरा और उसने क्या देखा नीचे उतर के कि जो मेरा मालिक है वो सामने खड़ा है। जो उस लड़के का मालिक था वो तो उसके सामने खड़ा था। वह रोता हुआ उसके पैरों पर गिर पड़ा। वो लड़का अपने मालिक के पैरों में गिर गया। मालिक ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था? भाई मालिक ने उस बालक को, उस लड़के को उठाया और अपने गले से लगाते हुए पूछा कि तू 3 दिन से इसी पेड़ पर बैठा हुआ है क्या? लड़के ने कहा, हाँ, उतरता कैसे, शेर जो नीचे बैठा था। लड़के ने क्या कहा कि भाई मैं तो 3 दिन से ऊपर बैठा हूँ, मैं उतर कैसे सकता था, क्योंकि नीचे तो शेर बैठ गया था आकर। मालिक ने कहा, हमने तो समझा था कि किसी शेर ने तुझे मार कर खा लिया होगा। हम चारों आदमी तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहे हैं, तूने हमसे कहा तक नहीं और घर से निकल पड़ा।
मालिक ने लड़के से क्या कहा कि भाई हमें तो यही लगा था कि कोई ना कोई शेर तुझे खा गया होगा, अब तक हम तो 3 दिन से तुझे ढूंढ रहे हैं, हम चारों मिलकर। अब घर से निकलते समय हमें कहा भी नहीं कि भाई कहाँ जा रहा है, और घर से निकल पड़ा। तो वो लड़का बोलता है मैं डरता था गाय जो खो गई थी। लड़के ने डर के मारे सच्चाई बोल दी अपने मालिक से कि भाई मुझे तो डर लगा था कि भाई आपकी गाय खोगी, मैं तो उसे ढूंढने जंगल में आया था, यहाँ मुझे शेर मिल गया और मैं पेड़ पे चढ़ गया, 3 दिन से यहीं लटका हुआ हूँ। मालिक बोला अरे पागल, गाय तो उसी दिन आप चली आई थी, यानी जो गाय खोई थी ना वो अपने आप ही मालिक के बाड़े में पहुँच गई थी। क्यों पहुँची? क्योंकि जो जानवर होते आते जाते हैं, ऐसे ही जानवरों को भी याद रहता है कि वो किस समय कहाँ से आ रहे हैं, किस समय जाते हैं। उन्हें उनकी भी दिनचर्या फिक्स होती है, जैसे हमारी होती है कि हम सुबह उठ के जैसे काम करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे जानवरों की भी दिनचर्या फिक्स होती है। भूख प्यास से शक्ति तक न रहने पर भी लड़का हंस पड़ा। अब क्या हुआ, मालिक की यह बात सुनकर लड़के को भी हंसी आ गई। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत का जो सामना है वह धैर्य के साथ करना चाहिए। डटकर मुकाबला करने से कभी भी हार नहीं होती। यदि हमारे मन में दृढ़ निश्चय है अपने लक्ष्य को पाने का, तो हम अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।